हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 25 और 26 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रोज स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आते हैं, ताकि देखिए साथ ही साथ में जो हमारा स्टडी जीके का पोर्शन है वो भी कवर होता चले, और इससे क्या होगा कि आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपना रिवाइज भी कर सकेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम को डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। डोंट लेट योर विक्ट्रीज गो टू योर हेड और योर फेलियर गो टू योर हार्ट। देखिए, कभी भी अपनी विक्ट्री को अपने सर ना चढ़ने दे। ऐसा होता है ना कि जब हम एक बार अपनी विक्ट्री को अपने सर चढ़ने देते तो हमें अहंकार सा हो जाता है कि अच्छा, ये तो हमें लाइफ में बहुत ईजीली मिल जाएगा, या ये तो हमारी मतलब कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी भी चीज़ का ओवर होना अच्छा नहीं होता। कभी भी अपने फेलियर को दिल से ना लगा के रखें, क्योंकि अगर आपने फेलियर को दिल से लगा के रखा, अगर आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो आप कैसे उस रास्ते में सक्सेस को हासिल करेंगे। तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है, आपको सक्सेस हासिल करनी है, और सक्सेस के बाद भी आपको अपने ग्राउंड लेवल से जुड़े रहना है। अगर आप यही लाइफ में चीज़ फॉलो करेंगे तो बहुत ही आप एक कहते हैं ना कि हैप्पी लाइफ आप इंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज 26 जून है। कौन सा दिन आज मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग। तो ये दिन कब मनाते हैं? 26 जून को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं ड्रग एब्यूज़ के, यानी जो ड्रग्स हैं उनका क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है उसके बारे में अवेयर करना। साथ ही में जो कि जो ड्रग्स की इलीगल ट्रेडिंग होती है, यानी जो व्यापार होता है, उसके बारे में भी जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। पहली बार इस दिन को ऑब्जर्व किया गया था 26 जून 1988 में। और इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। तो ये इसकी रही है 2023 की थीम। अब देखिए, मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो जून के हैं उनको रिवाइज करा देती हूँ, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 3 जून देखिए सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड बाइसिकल डे। इसकी थीम रही राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 7 जून मनाया गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और इसकी थीम रही फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की बात करें, ये मनाया गया 8 जून को, और इसकी थीम रही प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। नेक्स्ट देखिए हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये मनाया गया 12 जून को, और इसकी थीम क्या रही? सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया 13 जून को, और इसकी थीम रही इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। 14 जून को बनाया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और इसकी थीम रही है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ओफन। तो डे के साथ साथ उसकी थीम पे भी ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में थीम से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और जो भी जून के देखिए सभी इंपॉर्टेंट डे होंगे उनको हम लास्ट में ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करा देंगे। तो आप बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आपको सभी डेज आसानी से याद करवाए जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लिंग अंतर जो सूचकांक जारी किया उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इंडिया जो है इसमें रैंक मिली है इंडिया को 127th रैंक। अब बात करते हैं इसी इंडेक्स में पहले प्लेस पे कौन सी कंट्री है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसको सॉरी ये आयरलैंड नहीं है, इसको हम करेंगे आइसलैंड। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। आइसलैंड ने जो है इसमें टॉप किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, और इस बार ये इसका 17th एडिशन है। इसे एनुअली पब्लिश करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि कोई इंडेक्स है उसको जारी किसने किया है, इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखें। और इंडिया की पोजीशन और फर्स्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री है, ये आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। अब बात करें कुछ और इंडेक्स की जो अभी रिसेंट देखी आई हैं, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक इसमें 161 पे रही, और पहले प्लेस पे रहा नॉर्वे।
वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है? 38th। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ रैंकिंग में भारत जो है 77 पे है और इसमें वेनेजुएला ने टॉप किया है। नेक्स्ट है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एनुअल एआई इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत है 5th प्लेस पे और इस पे टॉप में किया है किसने? यूएसए ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। तो फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ में जो पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसे लॉन्च किया है। इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो ध्यान रखेंगे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये, और इनके द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन के ज़रिए तो रिमोट एरियाज़ में देखिए जो फार्मर्स हैं वो बिना ओटीपी और बिना फिंगरप्रिंट के अपने फेस को स्कैन करके जो केवाईसी है उसे कर सकती हैं। इससे फार्मर्स को काफ़ी सारा देखिए बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब एक तरीके से जो मिडल मैन की ज़रूरत होती थी ना पहले, वो ख़त्म हो जाएगी। फार्मर्स को डायरेक्टली जो है वो जितनी भी जो स्कीम्स होती हैं उनके बेनिफिट फार्मर्स को डायरेक्टली मिल सकेंगे। बात करें इनसे रिलेटेड नरेंद्र सिंह तोमर जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए इनके द्वारा ये तो बात हो गई। इन्होंने लॉन्च किया बायोलॉजिकल कंट्रोल लैब, कहाँ पे? हैदराबाद शहर में। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेट किया था समिट ऑन फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी पर। मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर यानी न्यू दिल्ली के दिल्ली हाट में जो मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर है इसे भी लॉन्च किया था नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एआई टू हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिटेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग मोर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो अभी मनी लॉन्ड्रिंग को और भी अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से पता लगाने के लिए जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एआई एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है देखिए, और इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे गूगल क्लाउड ने लॉन्च किया है। इसकी वजह से देखिए क्या होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना उसको बहुत ही जल्दी डिटेक्ट किया जा सकेगा, बहुत ही एकदम कहते हैं ना इफ़ेक्टिवली तरीके से इसको डिटेक्ट कर सकेंगे। ये टूल जो है जितने भी देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ही इफ़ेक्टिवली ढंग से पता लगाने में सहायता करेगा ये टूल, और इसी के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच IITs हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। तो अभी किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो इसका संचालन किया है फ्रेंड्स IIT कानपुर ने। क्लाउड सीडिंग में देखिए जो बारिश की संभावना है यानी जो एक तरीके से रेन की संभावना है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से अलग अलग जो केमिकल एजेंट्स हैं जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, कॉमन सॉल्ट या ऐसे जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको इसमें देखिए यूज़ किया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि जो रेन की प्रोबेबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जाए। जहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ड्रॉट या सूखा का सामना अगर मान लीजिए वहाँ पे ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसमें ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, और इसी को सक्सेसफुली अभी कंडक्ट किया है किसने? IIT कानपुर ने। आईटी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे देख लीजिए। येस बैंक ने अभी IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेट किया था टू ऑफर सपोर्ट टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स। IIT मद्रास ने DRDO के साथ पार्टनरशिप की टू डेवलप सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन, कि पानी के नीचे जो कम्युनिकेशन है उसके लिए सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप की गई। नेक्स्ट, IIT कानपुर ने लॉन्च किया था साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम को। IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया था टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल्स को। IIT मद्रास जो कि पहला अपना इंटरनेशनल कैंपस को सेटअप करने जा रहा है, कहाँ? तंजानिया में। कब? अक्टूबर 2023 में। तो ये हमारी हो गई कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ IIT से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज़ हैज़ सेलिब्रेटेड वित्सता महोत्सव। तो वित्सता महोत्सव जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? तो ये मनाया गया है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने जो है इस महोत्सव को एड्रेस किया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसे एड्रेस किसने किया यानी संबोधित किसने किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने।
ये जो फेस्टिवल है देखिए, ये फेस्टिवल में फोकस किया गया उन दी फोक बिलीव्स एसोसिएटेड विद दी वित्सता, जिसे झेलम नदी भी कहते हैं, तो उनसे जुड़ी जो लोक मान्यता है उन पे ये पूरा का फेस्टिवल जो है केंद्रित है। जम्मू कश्मीर से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए सिंथन स्नो फेस्टिवल, इसे भी जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज़ किया गया। जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था किसान संपर्क अभियान को। जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉन्च किया था प्लांटेशन ड्राइव, कब? इंटरनेशनल वुमेंस डे पर। जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क को इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने लॉन्च किया माई गवर्नमेंट द रोबस्ट सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये हमारी हो गई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए रिवाइज़ करें। और रिवीजन से आपको बताना चाहूँगी, अभी हमने आपके लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए लेके आए थे। ये करंट अफेयर टॉपिक्स में आपको मिल जाएंगी। अभी कल ही ये वीडियो अपलोड हुई है देखिए, और इसमें जनवरी से जून तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इन सभी वीडियोस से आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल, शॉर्ट में इसको बोला गया ब्रिक्स CCIWE, फॉर अ 3-year टर्म। तो 3 साल के लिए ब्रिक्स CCIWE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट किसे किया गया है? रूबी सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। और किसकी जगह पे ये अपॉइंट होंगी? शबाना नसीम का जो है ये स्थान लेंगी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज उमेश कुमार जो हैं इसमें अपॉइंट हुए हैं। बात करें कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की, देखिए तो अभी PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के MD CEO कौन बने हैं? महेंद्र लोधा। गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन बने? हसमुख आधिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फेडरल जज इन US हिस्ट्री, तो US के इतिहास में पहली मुस्लिम वुमेन फेडरल जज बनी नुसरत चौधरी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ कौन बने हैं? आंसर याद रखेंगे, रवि सिन्हा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिसीव्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड सर्टिफिकेट टू बिकम द फर्स्ट मेंस प्लेयर टू मेक 200 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस। तो 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार जो सर्टिफिकेट है किसे मिला है अभी? तो ये सर्टिफिकेट अभी मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो पोर्तुगीज़ फुटबॉल प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और उन्हें रिसीव हुआ है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड सर्टिफिकेट। तो उन्होंने 89th मिनट में देखिए जो विनिंग गोल था वो करके जो है इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट किया। बात करते हैं अवार्ड्स की, तो देखिए जो गोयन राइटर है दामोदर माउजो, इन्हें 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। बुल्गारियन राइटर जॉर्जी गोस्पिडिनोव, इन्होंने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इनके नोवेल टाइम शेल्टर के लिए। साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था उसमें गौरी जो फिल्म है उसको जो बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का जो है इसे अवार्ड मिला। माइकल डगलस, इनको रिसीव हुआ ऑनरी पाम डी और अवार्ड एट कांस में। रशियन पोएट मारिया स्टेनपुनोवा ने जीता लीप्जिग बुक प्राइज़ 2023। तो ये सभी अवार्ड जो हैं वो आपके रिलेटेड हैं 2023 ईयर में, सभी दिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बाल साहित्य पुरस्कार इन द हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी। तो हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है किसने? सूर्यनाथ सिंह ने। अच्छा, हिंदी लैंग्वेज में जो इन्हें अवार्ड मिला है ना, इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है जिसका टाइटल है कौतुक ऐप,
और इसी के लिए उनको हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी में मिला है बाल साहित्य पुरस्कार। तो ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ सकते हैं। इसमें देखिए और कैटेगरी भी हैं, जैसे सुधा मूर्ति को भी मिला है उनकी स्टोरीज़ का कलेक्शन जिसका टाइटल है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़, तो इसके लिए सुधा मूर्ति को मिला है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे एकनाथ अवहद, इन्होंने भी जीता है बाल साहित्य पुरस्कार। कौन सी लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में। और उनके चांद दे आनंद, इस नोवेल कह सकते हैं आप, स्टोरी कह सकते हैं, इसके लिए उनको ये अवार्ड मिला। इसके अलावा ध्यान रखेंगे विशाखा विश्वनाथ, ये भी रेसिपेंट है युवा पुरस्कार के फॉर स्वथिला स्वता विरुद्ध उबे करतना। थोड़ी अदर लैंग्वेज में देखिए इसका नाम है, लेकिन ध्यान रखेंगे युवा पुरस्कार किसे मिला है? विशाखा विश्वनाथ को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ न्यू बुक जिसका टाइटल है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी। तो ये बुक का टाइटल है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये बुक किसने लिखी है? तो इस बुक के ऑथर हैं A.K. भट्टाचार्य ने जो है ये बुक लिखी है। इस बुक को पब्लिश किया गया है पेंगुइन बिजनेस के द्वारा, और ये जो बुक है ना, ये 3 पार्ट्स में मेनली इसको डिवाइड किया गया, जिसमें पहला पार्ट दिया गया है नेहरू एंड इज फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरे पार्ट में है फाइनेंस मिनिस्टर अंडर शास्त्री इंदिरा गांधी जी, तीसरे पार्ट में है इंदिरा गांधी एज दर ओन फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस तरीके से 3 पार्ट में इस बुक को डिवाइड किया गया है। बुक्स की बात ही आई है तो चलिए कुछ और बुक्स को भी यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, ये बुक लिखी अश्विंदर सिंह ने। इंडिया सीक्रेट वॉर BSF, ये बुक लिखी है उशीनौर मजूमदार ने। थ्रू दी ब्रोकन ग्लास, ये बुक लिखी है TN शेषन। बियॉन्ड क्रिकेट, इसके ऑथर हैं CD गोपीनाथ। द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड, ये बुक लिखी है BK शिवानी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी मध्य प्रदेश हैज़ वॉन द 13th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2023। अब एक क्वेश्चन यही बन गया देखिए कि जो 13th हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप हुई, ये किस टीम ने जीती? तो ये जीती है हॉकी मध्य प्रदेश ने। आफ्टर डिफीटिंग विच टीम, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टीम को हराकर उन्होंने ये टाइटल जीता है। तो फाइनल में उन्होंने किसको डिफीट किया था? याद रखेंगे हॉकी चंडीगढ़ को। जीता कौन से, यानी विनिंग टीम थी हॉकी मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर रनर अप टीम कौन सी रही? हॉकी चंडीगढ़। फाइनल मैच तो हुआ था वो आइकॉनिक बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हुआ था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस तो हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए बात कर लेते हैं हम स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष थे, नॉन इंडियन प्रेसिडेंट थे? तो उनका नाम क्या रहा? जॉर्ज यूले। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, और स्थापना किसके द्वारा की थी? A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड बिटवीन। यहाँ बात हुई है कि 1916 का जो फेमस लखनऊ पैक्ट था ये किसके बीच में साइन किया गया था? तो ये साइन हुआ था बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। और ये कब साइन हुआ था? देखिए ये भी याद रखेंगे 1916 में जो है इसे साइन किया गया था, लखनऊ में जो है इसे साइन किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे किस किस के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी की प्रसिद्ध जो दांडी मार्च है इससे शुरू हुआ था? तो कौन सा आंदोलन था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, और ये शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, और ये दांडी कब पहुंचा था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें अगर हम बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था उस दौरान में वाइसराय कौन थे? ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो उस समय वाइसराय थे लॉर्ड इरविन।
तो ये बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दी वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नारोजी इन कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश एट डैश। कौन से देखिए ये कांग्रेस सेशन हुआ था, देखिए कब हुआ था और कहाँ हुआ था, जिसमें पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज जो शब्द है उसे प्रयोग किया था। तो कौन सा सेशन था, ये सेशन था 1906 का, जो कि हुआ था कैलकटा में। ठीक है, तो कांग्रेस सेशन था कलकत्ता का, जो कि 1906 में हुआ था, जहाँ पे पहली बार जो स्वराज शब्द है उसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु वॉज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले जी को इसका श्रेय दिया जाता है और 1905 में जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ये इंपॉर्टेंट है, बातें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। लाला लाजपत राय की बात करती हैं तो इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की थी 1921 में। तो ये याद रखेंगे कुछ एडिशनल पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज के हमारे क्वेश्चन सभी हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए टेस्ट के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इनके आंसर आप हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, इंडिया बीट विच कंट्री टू विन वुमेंस इमर्जिंग एशिया कप 2023। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत ने किस देश को हराकर महिला इमर्जिंग एशिया कप जीता, कौन सी कंट्री को भारत ने हराया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये कौन से शहर में आयोजित की गई थी। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर आपको हमारा सेशन देखिए पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो आपका स्वागत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।